झारखंड में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। लातेहार में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए, जबकि एक जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 लाख का इनामी पप्पू लोहरा भी मारा गया है। 5 लाख का इनामी प्रभात जो है वो भी ढेर कर दिया है। नक्सलियों से भरी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झारखंड के लातेहार जिले से है, हम बड़ी आपको खबर बता रहे हैं, चूंकि हर जगह ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलवाद को, लाल आतंक को खत्म करने को लेकर, और इसी के चलते एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को निश्चित तौर पर मिली है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद वहां से मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनसे जान मुकेश, चलिए मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश खत्री वहां से मेरे सहयोगी जुड़ गए। मुकेश, सबसे पहले तो ये बताइए, एक तरफ जहां केंद्र सरकार और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम लगातार हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं और अब हम खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यह मिली है? देखिए, हम लोग जिस तरह से झारखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, कुछ इलाका मध्य प्रदेश का भी है, लगातार केंद्र सरकार जो है इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रयासरत है, जिसका जो सीधा असर जो है वो अब धरती पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर बात करें धरातल की बात, तो जिस तरह से झारखंड में लगातार नक्सलियों को धरपकड़ की गई, पिछले 2 महीने की अगर बात करें, 2 महीने में 10 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं नक्सलियों के, और 10 करोड़ के इनामी नक्सली भी पकड़ाए थे। तो ये एक बड़ा उपलब्धि कर सकते हैं। और जिस तरह की आज की घटना है, आज सुबह जेजेएमपी का जो पप्पू लोहरा था, जिसको लोहरा भी बोला जाता था, उसको आज सुबह मुठभेड़ लातेहार में हुई और जिसमें इसको उनको मार गिराया गया। और ये एक बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति कई हथियार छीनने के लिए कई केस दर्ज थे, कई इंसास राइफल, कई AK-47 राइफल और कुछ विदेशी राइफल भी इनको कहीं से प्राप्त होती थी। और ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, झारखंड से सटा हुआ जो बिहार का बॉर्डर है, वो यहाँ पर लगातार छिपे रहते थे और बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद ये बिहार चले जाते थे, छत्तीसगढ़ चले जाते थे, या फिर छत्तीसगढ़ में अंजाम देकर ये झारखंड आते थे। तो ये एक बड़ा उपलब्धि झारखंड पुलिस के हाथ लगी है। आज सुबह लातेहार में जिस तरह से मुठभेड़ के दौरान जेजेएमपी के इस 10 लाख के नामी उग्रवादी को मार गिराया गया है, ये एक झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ ये लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है, अब अगर हम देखें तो किस तरह से झारखंड में, चूंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखे कि कई सारे अभी संयुक्त ऑपरेशन चलाए गए, वहां के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम एकदम खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर झारखंड की हम स्पेसिफिक बात करें, क्या वहां की सरकारें कहती हैं, वहां की क्या आश्वासन है, कितने अब ऐसे क्षेत्र हैं जहां सक्रिय है ये नक्सली, लाल आतंक कब तक खत्म होने की उम्मीद नजर आती है? देखिए ब्रजेश, इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। झारखंड के संदर्भ में बात करूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय हमारे यहाँ सरंडा जंगल के लिए सरंडा एक्शन प्लान नाम से एक उग्रवाद खत्म करने का एक प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसको काफी तेजी के साथ झारखंड में चलाया गया था। बावजूद एक तरफ से कांग्रेस की सरकार को उस समय ये कहा था कि झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और फिर नक्सली जो है बीच बीच में घटना को अंजाम दे रहे थे। 2014 के बाद लगातार इस पर फिर से काम होना शुरू हुआ और एक बार 2017 तक जो झारखंड की रघुवर दास की सरकार थी, उसने इस कदर इसको नक्सलवाद को शिकंजा कसा था कि झारखंड के 81 जिलों में से सिर्फ 4 जिलों में, जो पश्चिम सिंहभूम का इलाका है, जो लातेहार था, गुमला है और चतरा है, ये सब नक्सल बचे थे। बाकी सभी जगह से नक्सल खत्म हो चुके थे। लेकिन एक बार फिर जो अभी 2019 के बाद हेमंत सोरेन की सरकार में नक्सलियों को एक बार फिर पनपने का मौका मिला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि राजधानी रांची जो है वो उनके लिए स्लीपर हाउस बन के रह गया था, क्योंकि जो नक्सली थे वो राजधानी रांची में ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। वो उस घटना को अंजाम देते थे और रांची में एक किराए के मकान लेकर या कहीं पर अपने घर बनाकर वो शांति से रह रहे थे।
तो इस तरह की काफी घटना देखने को मिला। जी। उसके बाद फिर अभी केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर इन पर दबिश बनाई गई, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड में सीआरपीएफ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, और झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरह से दबाव बनाया है, इसका असर बिहार बॉर्डर में भी, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में भी और झारखंड के अंदर भी काफी महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अब नक्सलवाद को काफी हद तक 2026 की जो बातें कही जा रही कि 2026 तक लाल सलाम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, इसकी तैयारी जो है वाकई पूरी जोर मुकेश, शोर से इसी की जा तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और ये संयुक्त जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं इसी का परिणाम नजर भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस खबर को विस्तार देने के लिए।